Hello friends, welcome back to Go Classes. There is a tense worksheet in front of you. What is written here? Fill the correct form of the verbs. इसमें आपको according to subject and according to tense आपको verbs fill करनी है. Okay? What is first sentence? The train leave before I reach. अब देखो before I reach आप बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब मैं पहुंचता हूँ उससे पहले ट्रेन निकल जाती है. तो ऐसा नहीं होता, मतलब ये रूटीन नहीं हो सकता कि जब भी मैं पहुंचता हूँ और ट्रेन निकल जाती है. तो इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर की बात है कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मेरे पहुँचने से पहले ट्रेन निकल जाएगी. बिफोर आई रीच, मेरे पहुँचने से पहले ट्रेन निकल जाएगी. क्या होगा? ट्रेन वहाँ से लेफ़्ट कर देगी. तो लीव की कौन सी फॉर्म हम यूज़ करेंगे? हम करेंगे विल हैव लेफ्ट, क्योंकि वो निकल जाएगी की बात है. ओके, तो जब भी इधर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिख रहा है, तो मेरे पहुंचने से पहले, मेरे या करने से पहले. ओके, तो उस तब आप क्या करोगे? इसको फ्यूचर में करोगे. अगर यहाँ रीच्ड होता तो ये पास्ट का होता. ओके, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती तो यहाँ पे पास्ट के अकॉर्डिंग होता. तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुँचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी. पर यहाँ पे क्या है, मैं जब पहुँचूंगा उससे पहले ट्रेन निकल जाएगी. ओके, तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो दैट्स बिकॉज वी आर यूजिंग विल. ओके, विल हैव लेफ्ट. तो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट. ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वो ऐसा काम कंप्लीट हो जाएगा. द नेक्स्ट इज राम डैश फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे. अब देखो की वर्ड है अपना येस्टरडे, यानी कल, जो निकल गया वो कल. तो येस्टरडे जो जा चुका है, यानी वो राम यहाँ पे क्या है, फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से कल आ गया. क्या हुआ? वो आ गया. अब कोई काम देखो पास्ट में हो गया जिसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे नहीं है, तो वो क्या होगा? पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो यहाँ क्या होगा? राम अराइव्ड, राम पहुँचा, राम अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे, कल वो चेन्नई से यहाँ पहुँचा. नेक्स्ट वन इज द ट्रेन हैज़ नॉट लीव येट. येट का मतलब होता है अब तक. येट मतलब अब तक. अब तक ट्रेन क्या है? नहीं लीव करी उसने, मतलब वो यहाँ से नहीं निकली है अभी तक. ठीक है, उसने स्टेशन लीव नहीं करा. तो देखो आप एक चीज़ आप देख सकते हो, जब भी ये हैज़ हैव हैड हो, व्हाट इज़ योर? हैज़ हैव, ये दोनों प्रेजेंट में होते हैं, और हैड ये होते हैं. तो हम जनरली क्या करते हैं एक्टिव वॉइस में. ओके, हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो द ट्रेन हैज़ नॉट लेफ्ट. नॉट ऑलवेज, देखो अगर वहाँ पे बीन आ जाए हैज़ हैव हैड के साथ में, अगर मैं बोल रही हूँ कि बीन आ जाए, ओके, इसका मतलब कोई काम पास्ट से कंटिन्यू है और अभी तक भी रनिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आईएनजी फॉर्म आएगी. तो आपको क्या देखना है? हैज़ ए वर्ड के साथ अगर बीन है, व्हाट इज़ हियर? अगर बीन वर्ड आ रहा है तो आपको आईएनजी फॉर्म लेनी है, और डायरेक्टली हैज़ ए हैड हो तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी. तो द ट्रेन हैज़ नॉट, क्या है? उसने अभी तक भी नहीं छोड़ा स्टेशन. हैज़ नॉट लेफ्ट, सॉरी, हैज़ नॉट लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म. ओके, नेक्स्ट है लुक. लुक अ मैन, लुक यानी देखो. तो जब भी आप बोल रहे हो कि देखो, तो इसका मतलब वो काम अभी कुछ ना कुछ प्रेजेंट में ही है, रनिंग हो रहा है. लुक यानी देखो. अ मैन, तो अ मैन के बाद क्या आएगा? इज़ रनिंग. मैन क्या कर रहा है? अ मैन इज़ रनिंग आफ्टर अ बस. मैन क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है आफ्टर अ बस. रनिंग, अ मैन इज़ रनिंग आफ्टर बस. ही डैश टू कैच इट, वो क्या करना चाहता है? कैच करना चाहता है. तो ही वॉन्ट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा. ओके, ही वॉन्ट्स टू कैच इट. नेक्स्ट है माई हस्बैंड. माई हस्बैंड डैश टी विद ब्रेकफास्ट. अब ये इनकी क्या है? रूटीन हैबिट है. इनकी हैबिट है कि उनको ब्रेकफास्ट के साथ टी लेना पसंद है. तो हैबिट के लिए क्या आएगा लाइक्स एंड डिसलाइक में? तो सिंगुलर है तो लाइक्स. माई हस्बैंड लाइक्स टी विथ ब्रेकफास्ट. ओके, नेक्स्ट है इंडिया डैश रिच इन मिनरल्स एंड जैम. इंडिया क्या है? अभी प्रेजेंट में वो है, और बी की जो फॉर्म्स होती है ना, वो होती है, बी की फॉर्म प्रेजेंट में होती है इजेमार, इजेमार, और पास्ट में अगर आप देखोगे तो वो होगी वॉजवर. ओके, ये बी की फॉर्म्स होती है प्रेजेंट एंड पास्ट में. तो इंडिया अभी भी रिच है मिनरल्स एंड जेम्स में. ओके, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे इज़. इंडिया इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम. ओके, नेक्स्ट है अ स्टिच इन टाइम डैश 9. ये एक इडियम है ना.
ये क्या है, एक इडियम है। तो इडियम से हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ओके, तो यहाँ होगा अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ओके, आई ऑफन, ऑफन का मीनिंग होता है ज़्यादातर। मैं ज़्यादातर कोई काम करता हूँ, इसका मतलब ये क्या है, मेरी हैबिट है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ माई हैबिट। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा आई ऑफन डैश बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद मैं मोस्टली ये काम करता हूँ, ज़्यादातर ये काम करता हूँ। तो आई ऑफन प्ले इनडेफिनिट, आपका रूटीन है एक तरीके से, आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट इज शी, जस्ट अ सेक, शी डैश राइट 100 पोम्स सो फार। सो फार का मीनिंग भी होता है अब तक, ठीक है ना। अब तक उसने 100 पोएम्स लिख दी, मतलब 100 पोम्स उसने लिख चुकी है वो, ठीक है ना, कंप्लीट कर चुकी है। तो क्या होगा, शी, व्हाट विल बी हियर, शी हैज़ रिटन, क्या होगा, शी हैज़ रिटन, हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी हैज़ रिटन 100 poems सो फार, अब तक। माई मदर वॉश ऑल द क्लॉथ्स बाय नाउ। बाय नाउ का मतलब भी क्या होता है, अब तक। ओके, कि अब तक मेरी मदर ने क्या कर लिया, तो काम कंप्लीट हो गया। तो माई मदर हैज़ वॉश्ड, माई मदर हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट हो गया प्रेजेंट में। नेक्स्ट है द ट्रकर्स कॉल ऑल देयर स्ट्राइक बाय द एंड एट दिस वीक। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बाय द एंड एट दिस वीक, मतलब इस वीक के एंड तक। ओके, इस वीक के एंड तक क्या होगा, इस वीक के एंड तक वो क्या करेंगे, ट्रकर्स, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो विल हैव कोल्ड, इस तक क्या कर चुके होंगे, वो बुला चुके होंगे ऑल द स्ट्राइक, वो पूरी स्ट्राइक उनकी कर चुके होंगे, ठीक है, इस वीक के एंड तक, फ्यूचर की बात है यहाँ पर। नेक्स्ट है आई डैश एज अ प्रिंसिपल सिंस 2027, मतलब 2027 से मैं कोई काम कर रही हूँ, मतलब 2027 से मैं प्रिंसिपल के पोस्ट पर हूँ। तो मतलब मैं पास से स्टार्ट हुआ था मेरा काम और अभी भी रनिंग है। तो आई हैव बिन, वर्क का क्या बन जाएगा, वर्किंग, आई हैव बिन वर्किंग एज अ प्रिंसिपल सिंस 2027। वैसे आप यहाँ कर सकते हो सिंस 2022 कर दो आप, या क्योंकि 2027 तो अभी आया नहीं, तो 2022 20 कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, जो निकल चुका है, ठीक है ना। मतलब तब से मैं अभी तक इस पोस्ट पर, प्रिंसिपल पोस्ट पर हूँ। सीता वॉज नॉट इल, सीता क्या नहीं थी, इल नहीं थी। तो शी माइट हो सकता है, शी माइट कम द फंक्शन, यहाँ कम लिख सकते हो आप, शी माइट, यस, आफ्टर नहीं आएगा यहाँ, कम का आएगा। और माइट के बाद क्या आएगा, माइट मॉडल है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी। ओके, शी माइट कम द फंक्शन, मतलब हो सकता है कि वो फंक्शन में आई हो ना आई हो। ओके, तो इस तरह से है, और वो वॉज यानी पास्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है योर ब्रदर कुड। अब कुड दे रखा है आपको, तो कुड क्या होती है, मॉडल, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो कुड के बाद आप लिखोगे ब्रिंग, योर ब्रदर कुड ब्रिंग सम फ्रूट फॉर मी। ओके, अब नेक्स्ट है शी ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, अगेन उसकी हैबिट हो गई। ओके, गॉड इन अ डिफ़िकल्टी, उसके जब भी प्रॉब्लम होती है तो वो गॉड को याद करती है। तो रिमेंबर्स क्या हो जाएगा, रिमेंबर्स, क्योंकि वो सिंगुलर है और रूटीन वर्क है। आई सेल्डम डैश फूड। अब ये जो सेल्डम वर्ड है, ये भी क्या डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ओके, है ना। सेल्डम का मीनिंग होता है समटाइम्स, कभी कभी। ओके, मतलब कभी कभी मैं क्या करता हूँ, फूड कुक करता हूँ। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, कुक, कुक्स नहीं होगा, कुक। माई फादर डैश नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, नेक्स्ट मंथ यानी फ्यूचर की बात है। तो माई फादर विल रिटायर, क्या होगा, विल रिटायर, माई फादर विल रिटायर नेक्स्ट मंथ। ओके, वाइल द डॉक्टर डैश द पेशेंट देर वॉज एन अप्रोर इन द हॉल। देखो पास्ट की बात है, वॉज। ओके, अप्रोर मतलब शोरगुल, शोरगुल करना, जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आना, है ना, तो शोरगुल आप बोल सकते हो। इन द हॉल, जब डॉक्टर क्या कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे पेशेंट को, तो हॉल में क्या था, बहुत ज़्यादा शोर था। तो वो कर रहे थे यानी कोई काम हो रहा था, वाइल, तो वाइल दे रखा है ना, इसका मतलब दैट वर्क इज़ रनिंग। ओके, अब इज़ रनिंग है, वॉज रनिंग है, वो पीछे पता चल रहा है कि वॉज। तो द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग, क्या होगा,
वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट। एग्जामिनिंग कर रहे थे, ठीक है। वैन वी अराइव्ड, जब हम पहुँचे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगेन पास्ट। वैन वी अराइव्ड एट द पार्टी मनीष वॉज नॉट देयर, वो नहीं था। ही डैश होम, वो नहीं था इसका मतलब वो निकल चुका था, जा चुका था। तो ही हैड गॉन, मतलब पास्ट में काम को कंप्लीशन का बताना है आपको। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है एज अ वर्कर डैश द वर्क बिफोर टाइम। अगर वर्कर मतलब क्या करेंगे, कर देते हैं काम टाइम पे कर लेते, बिफोर टाइम, टाइम से पहले। ही इज़ अलाउड, तो उनको अलाउ कर रखा है, इज़ अलाउड, ओके, टू गो होम अर्ली, कि वो जल्दी घर जा सकते हैं। तो एज अ वर्कर कंप्लीट्स क्या आएगा, कंप्लीट्स। अगर वर्कर क्या कर लेगा, अकेला वर्कर की बात हो रही है, वर्कर्स की बात नहीं हो रही है। अगर इस वर्कर ने काम कंप्लीट कर लिया टाइम पे, बिफोर टाइम, तो वो घर जाने के लिए अलाउड है, ठीक है, जल्दी घर जा। तो कंप्लीट्स आएगा, क्या आएगा, कंप्लीट्स, ओके। अब नाउ वी विल डू द ट्रांसलेशन ऑफ दिस। ट्रांसलेशन में क्या है, बच्चे सुबह से पिताजी का इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, फुल स्टॉप है ना, यहाँ भी फुल स्टॉप है, यहाँ फुल स्टॉप है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, आपको ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन मार्क होता तो आप क्या करते, ओनली हेल्पिंग वर्ब को आप आगे पुट कर देते, ओके। बट यहाँ पे क्या नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये बाय मिस्टेक प्रिंट है। अब क्या सेंटेंस है, बच्चे सुबह से पिताजी का इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे, तो किसी टाइम से कोई काम रनिंग हो रहा है, ओके। तो क्या होगा, द चिल्ड्रन, मैं सेंटेंस यहाँ मेंशन कर रही हूँ ये वाला, द चिल्ड्रन, बच्चे है ना, द चिल्ड्रन हैव नॉट, सॉरी नहीं कर रहे होंगे, द चिल्ड्रन, सॉरी हैव नॉट नहीं आएगा, द चिल्ड्रन विल नॉट have been, will not have been waiting for father since morning। since morning मतलब सुबह से, तो सेम डे की मॉर्निंग तो फिक्स है, इसलिए हमने since का यूज़ किया कि चिल्ड्रन जो है वो, बच्चे जो हैं वो वेट नहीं कर रहे होंगे। will not have been waiting, ओके। विल हैव नॉट बीन नहीं आएगा, विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर फादर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है बबीता भोजन नहीं पका रही होगी। तो बबीता, फ्यूचर की बात हो रही है अगेन, बबीता विल नॉट बी कुकिंग द फूड, वो फूड नहीं कुक कर रही होगी, ओके। क्या वह 2 महीने से कहानियाँ लिख रहा था, तो क्या ऐसा कर रहा था, हैड ही, है ना, 2 महीने से की बात आ रही है, अगेन टाइम की बात है। तो हैड ही बीन राइटिंग, ओके, हैड ही बीन राइटिंग स्टोरीज़, क्या लिख रहा था, स्टोरीज़ फॉर 2 मंथ्स। क्यों 4 लिखा, अब कौन से 2 मंथ की बात हो रही है हम कंफर्म नहीं है, सो हमने 4 2 मंथ्स लिखा, ओके। अगर कंफर्म होते हैं लास्ट 2 मंथ्स तो हम क्या लगाते, सिंस, ओके। हैड ही बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 2 मंथ्स। नेक्स्ट है तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना नहीं पकाया, ओके। तो तुम्हारे जाने के बाद, आफ्टर यू लेफ्ट, ओके, माताजी ने, तो सबसे पहले क्या आएगा, माताजी ने खाना बाद में पकाया, पकाने के बाद है, जाने का काम पहले, तो जो काम पहले है उसमें हेड आएगा, है ना। तो पहले तुम गए, फिर माताजी के खाना बनाने के बाद, तो मदर डिडंट कुक फूड, didn't cook food after you had left। आपके जाने के बाद, अब देखो जाने के बाद, तो पहले आप गए तो पहले वाला काम जो था इन दोनों में से, उसमें हैड प्लस V3 लगाया, और मदर का काम क्या था बाद में, तो मैंने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ था, इसलिए नॉट के लिए डिड का यूज़ किया। मदर डिडंट कुक फूड आफ्टर यू हैड लेफ्ट, ओके। कल तुम कहाँ जा रहे थे, ओके, तो इसका होगा वेयर। देखो कहाँ के लिए क्या आएगा, वेयर, WH वर्ड, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग येस्टरडे, कल तुम कहाँ जा रहे थे, ओके। वेयर वर यू गोइंग येस्टरडे, कल तुम कहाँ पर जा रहे थे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है सेंटेंसेस। द नेक्स्ट इज some more sentences are there, you can see here. First one is
I just make it large. Okay. The next is Ekta was reading the newspaper when Nidhi dash, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा. when निधि, क्या हुआ, निधि ने क्या किया, एकता ने क्या किया, एकता वॉज रीडिंग, एकता रीड कर रही थी. ओके, शी वॉज रीडिंग, एकता वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर. यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट का कंटिन्यूअस. ओके, तो तब रीडिंग निधि ने क्या किया, एंटर्ड किया रूम में. निधि ने क्या किया, एंटर्ड द रूम. ओके, एंटर्ड द रूम, तब वो उसके रूम में एंटर हुई, है ना. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको कि एक काम चल रहा था तब कोई दूसरा काम हुआ तो हमने क्या किया, इधर एंटर्ड द रूम कर दिया. ओके, नेक्स्ट है राजीव ड्रॉप्ड. अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, देखो आप देखना, राजीव ने ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया. ठीक है, इस मोबाइल, उसका मोबाइल. वाइल, अब क्या आया, वाइल, जब. अगेन जब ऐसा काम हो रहा था, तो मैंने वाइल में आपको लास्ट वर्कशीट में भी यही बताया है कि वाइल है, इसका मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी. तो वाइल ही, अब ये पास्ट की बात है. वाइल ही वॉज बोर्डिंग, बोर्ड मतलब चढ़ना, वाइल ही वॉज बोर्डिंग द बस, जब वो बस में चढ़ रहा था तो उसने अपना मोबाइल ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया. नेक्स्ट इज द पोस्टमैन डैश द पोस्ट बाय 11 एवरी डे. देखो एवरी डे की बात हो रही है, यानी रूटीन है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है. द पोस्टमैन डिलीवर्स, क्या होगा, डिलीवर्स द पोस्ट बाय 11 AM, डेली की बात है. शी डैश 20 प्लेस सो फार, सो फार अगेन अब तक उसने लिख लिए हैं, तो हैज़ रिटर्न, कंप्लीशन बता रहा है. ठीक है, शी हैज़ रिटर्न 20 प्लेस सो फार. अब इंडिया वाले में मिनरल्स एंड जेम्स था, तो यहाँ पे इज आएगा, इंडिया इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स. द एक्सिस डैश एंड द होल वेल गैदर्ड, सारी जो वेल मतलब सारी घास जो है इकट्ठी हो गई एक तरीके से, आप ऐसे इडियम ले सकते हो इसको. एक्सेस क्या हुई, ये वेल क्या हो, गैदर्ड, तो द एक्सेस हैड रेज्ड. ओके, द एक्सेस रेज्ड एंड द होल वेल गैदर्ड. एक्सेस क्या हुई, कुल्हाड़ियाँ उठी और सारी की सारी वो क्या हो गई, वो वेल जो है गैदर्ड हो गया. अभी एंड से है ना, तो एंड से सेंटेंस में आप दो सेपरेशन डाल सकते हो. ठीक है, ये हुआ और ये हो गया. एक्सेस जैसी उठी मतलब कुल्हाड़ियाँ लोगों ने यूज़ करी, उसका यूज़ करना स्टार्ट किया, मतलब कुल्हाड़ी चलाई और सारी जो क्रॉप्स थी उसको उन्होंने कलेक्ट कर लिया, मतलब फास्ट कटिंग हो गई, कंप्लीट, है ना. शी, अब देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी ना, इसलिए मैंने यूज़ किया. शी डैश लेटर आफ्टर हस्बैंड हैड गॉन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की दूसरी साइड जब भी वन साइड हैड V3 हो तो सेकेंड साइड आपका V2 आएगा, क्या आएगा, V2. तो शी रोट लेटर, जनरली यही चलता है रूल, है ना. तो क्या आएगा, शी रोट ए लेटर आफ्टर हस्बैंड हैड गॉन, उसके हस्बैंड पहले चले गए, ये फर्स्ट काम ये हुआ है जाने का, उसके बाद ये सेकेंड जॉब हुआ है. तो जो सेकेंड जॉब होगा उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी जब फर्स्ट जॉब हैड प्लस V3 हो. कौन सा हो, हैड प्लस V3 हो. ओके, अशोक यूजली, यूजली मतलब ज़्यादातर क्या करता है, हिज हाउस टू नहीं आएगा, एट नाइट, वो अपने जो घर पे है ना रिटर्न करता है, आता है, मतलब वापस आता है नाइट में. कब, नाइट में. तो यूजली मतलब उसका रूटीन है, तो आ जाएगा रिटर्न्स, क्या होगा, रिटर्न्स. अब नेक्स्ट, यू ऑलरेडी टेक फूड यू डोंट नीड नाउ, अब आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब आपने ऑलरेडी वो खा लिया, ले लिया. तो यू हैव, अभी की बात चल रही कि अब नहीं चाहिए, तो प्रेजेंट में परफेक्ट टेंस, यू हैव ऑलरेडी टेकन, क्या होगा, आपने ऑलरेडी फूड ले लिया है, फिनिश कर दिया है, खा लिया है, तो अब आपको फूड की नीड नहीं है. अब देखो नेक्स्ट, अगेन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब इस मंथ के अंत तक, एंड तक, तो क्या होगा, फ्यूचर की बात हो रही कि इस मंथ के एंड तक हम ये कर लेंगे. तो वी डैश द कोर्स, वी विल हैव फिनिश्ड, क्या करेंगे हम, वी विल हैव फिनिश्ड द कोर्स, इस मंथ के एंड तक हम हमारा कोर्स फिनिश कर लेंगे. ओके, तो आपको ये वर्कशीट है, यू कैन सी दिस वर्कशीट प्रॉपरली, दिस वन है ना. These are the actually sentences of tenses, different kind of tenses were there, some translation are also there and one more worksheet is also there. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.